विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित माननीय मंडलायुक्त महोदया श्रीमती संगीता सिंह जी, सम्मानित कप्तान साहब जिनका जस्ट अभी आगमन हुआ है, सीडीओ साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित जेबीसी साहब, मैं आप सभी का जो मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी हमारे गुड समारिटन्स हैं जिन्होंने इस वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को फंड्स उपलब्ध कराए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चों, मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज जिस अभियान का हम लोग हिस्सा हैं, ये अभियान कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये अभियान एक ऐसे ऑफिसर की संवेदनशीलता का नतीजा है जो मंडलायुक्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिन्होंने अपने चारों जनपदों में इस HPV वैक्सीन के अभियान को चला के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भले ही हमें सरकारी सहायता मिले या ना मिले, भले ही सरकार किसी कारण से इसके पीछे रह जाए, लेकिन यदि हम लोग चाहें तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में समाज को साथ रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और आप ही की प्रेरणा का, आप ही की दिशा का ये प्रतिफल है जो चरितार्थ हो रहा है अभी कि हम लोग 100 वैक्सीनेशन के साथ आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। HPV वैक्सीन कोई साधारण टीका नहीं है, ये एक वन टाइम का एफर्ट है जो आपको पूरी लाइफ तक सुरक्षित कर देता है। मैम के प्रेरणा से, मैम क्योंकि एक ऐसे पद पे रही जहाँ उन्होंने 5 साल आयुष्मान भारत में अपना योगदान दिया, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यदि आयुष्मान भारत का जो अभी वर्तमान आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं वो केवल और केवल मैम के अथक प्रयासों की वजह से है। कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा जब मैम ने इस चीज़ को पुश ना किया हो, और क्योंकि इतना क्लोजली मैम ने पब्लिक हेल्थ के विषय पे काम किया, तो जैसे ही उन्हें मौका मिला फील्ड में आके और उन चीज़ों को जो उन्होंने वहाँ सीखी थी यहाँ चरितार्थ करने का, तो उन्होंने HPV वैक्सीनेशन से इसकी शुरुआत की। तो ये इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी सेंसिटिविटी मैम की उस समय रही होगी कि उन्होंने सोचा कि आगे अगर कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं क्यों नहीं जाके उस अपॉर्चुनिटी को ग्राउंड वर्क तक लेकर आऊँगी। और फिर इसको मैम ने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया स्टेट पे कि हमें, मुझे CMO साहब ने बताया कि आगे चल के इसे सरकारी माध्यम से भी इसे आपके वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंदर शामिल किया जा सकता है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि जैसा मुझे मार्गदर्शन मैम का मिलता रहता है वैसे आप सभी को भी मैम का मार्गदर्शन मिले, मैं बस 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने जब इस जनपद में ज्वाइन किया तो मैंने मैम से समय मांगा, और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट डीएमशिप थी तो मैंने मैम से अनुरोध किया कि मैम कृपया आपका मार्गदर्शन मुझे मिले, और क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे कि जो समय मैम ने मुझे दिया उसमें वहीं पे कटआउट की चीज़ें, या तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस चीज़ पे काम करना है, फिर आपको इस चीज़ पे काम करना है, फिर आपको इस चीज़ पे काम करना है। यूजुअली हम लोग इस बात का अभाव महसूस करते हैं कि कोई हमें प्रॉपरली हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में हमें सजग करे, हमें गाइड करे। लेकिन पहले ही कॉलम में मैम ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि मेरी बच्चियां या फिर जो मेरे मंडल में जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ से हम लोग को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, और ये प्रयास करना है आपको कि सरकार द्वारा जितने भी हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कैसे ग्राउंड लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मैम ने एक टारगेट दिया कि भाई HPV वैक्सीन को हम लोग आगे प्रमोट करने की कोशिश करें, और यदि एक टीका हमारी बच्चों को सदैव के लिए सुरक्षित कर सकता है तो क्यों ना इसके ऊपर प्रयास किया जाए। मैम, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज 100 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ज़रूर इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा हमारा प्रयास ये रहेगा कि स्टेट पे तो आपने इसे शामिल करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की है, उससे पहले भी हम लोग एटलीस्ट 1000 का टारगेट, 1500 का टारगेट अपने जनपद में पूरा करें।
यहाँ पे समय